हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ पे आमदार जी आए हैं। परम पूज्य खास करके लोकनाथ साईं महाराज आके यहाँ पे ये पावन भूमि को पवित्र करने के लिए आए हैं। और ख़ास करके यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु आए हैं, हम सभी श्रद्धालु इतना भाग्यशाली है क्योंकि यहाँ पे दो महाराज जी आए हैं और उनका कथा शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ आमदार जी को दो शब्द कहने के लिए मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो हमारा पूना सिटी हरे कृष्णा ग्रुप ने यहाँ पे जो गौर निताई कार्यक्रम हो रहा है, ये पिछले चौथा साल है, पिछले 4 सालों से हो रहे हैं। और आगे भी ये हम चाहते हैं कि आगे ये और बड़ा होके चले, बड़ा होके करे। और हमारा जो हिंदी समाज का जो एक उद्देश्य है, जो प्रचार है, श्रील प्रभुपाद बताया गया है, प्रचारी सार जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, ये जो है ये हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन का तरफ से जो इतना बड़ा क्राउड कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं हेमंत जी आए हैं, उनको भी बताऊंगा ऐसे ही कार्यक्रम होते जाए, हमें सहायता करें और आगे चल के ऐसे इससे भी बड़ा कार्यक्रम है। हेमंत जी के मैं 2 शब्द कहने के लिए चाहूँगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सबको। आज यहाँ लोकनाथ जी महाराज जो आपके बीच आ रहे हैं, हम सबको उनका आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। ये जो भव्य कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ रखा है, तो सबको मेरी तरफ से हरे कृष्ण कहता हूँ। और लोकनाथ जी महाराज के और तरफ से जो पंढरपुर में भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ये भव्य मंदिर लोकनाथ जी महाराज के हाथों से जल्द पूरा हो जाए। इसके लिए हमारी भी जो सहायता लग सकती है वो भी हम करेंगे। और यहाँ जो बहुत अच्छा धार्मिक उत्सव हो रहा है, लोकनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हम सबको सुख समृद्धि समाधान मिले, आध्यात्मिक उन्नति होए, ये आशीर्वाद लोकनाथ जी महाराज आपको देंगे, हमको भी आशीर्वाद देंगे और हम सबका कल्याण होगा। इतना ही इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाकी लोग मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग प्लीज़ हमारा आसन ग्रहण कीजिए नीचे आके। और यहाँ पे अभी लेक्चर शुरू होने वाला है। तो एक भागवत गीता छोटा सा हेमंत जी साहब को महाराज जी गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, लोकनाथ साईं महाराज जी आसन ग्रहण किए, आपका कथा शुरू कीजिए। महाराज जी के बारे में 2 शब्द हमारा केशव प्रभु जी बताएंगे। महाराज जी के कितना बड़ा इस्कॉन से योगदान है। श्रील प्रभुपाद का एकदम शुद्ध भक्त हैं। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के पहले महाराष्ट्रीयन शिष्य है, जिन्होंने संन्यास ग्रहण करके यूथ प्रचार शुरू किया। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। महाराज जी ने 108 देशों में पद यात्रा, जैसे हमारी पालकी देहू से पंढरपुर, आळंदी से पंढरपुर जाती है, वैसे पालकी 108 देशों में शुरू कर दी है। हरि बोल। साथ में ही ब्रज मंडल परिक्रमा, उसके बाद नवदीप मंडल परिक्रमा, ये भी महाराज की मार्गदर्शन में शुरू हुआ है। साथ में ही महाराज भूवैकुंठ पंढरपुर में बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं। हरि बोल। ये मंदिर पूरे पंढरपुर नहीं, महाराष्ट्र की एक आध्यात्मिक राजधानी होगी। इस मंदिर 20 एकड़ में मंदिर बनने जा रहा है। 3 लाख स्क्वायर फुट
इस मंदिर के निर्माण कार्य का क्षेत्र है। इसका हाइट, मंदिर की हाइट सबसे ऊंची 180 फुट ऊंचा ये मंदिर होगा। इसमें भगवान श्री राम, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, श्री श्री राधा, पंडरीनाथ, उसके साथ श्री श्री गौर निताई और सभी, जैसे हम डायनोमा देखते हैं वैसे भी वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे प्रेम मंदिर है उससे भी सुंदर और बढ़िया गार्डन और सभी प्रकार की व्यवस्था होगी। साथ में महाराज के मार्गदर्शन में कई जगह पद यात्रा चलती है, जैसे इंडिया पद यात्रा, महाराष्ट्र पद यात्रा, पूरे भारत में, पूरे विश्व में पद यात्रा चल रही है। महाराज कीर्तन के लिए सर्व प्रसिद्ध है, कीर्तन सम्राट है। और ये भागवत कथा गए 20 साल से पुणे में महाराज की ओर से हो रही है। तो ऐसे महाराज अपना अमूल्य समय हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की, जगद्गुरु शील प्रभुपाद की, राधा कुंज बिहारी की, बोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रीमान सज्जन बाबू को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग आइए। ये जो कार्यक्रम है श्रीमान सज्जनाथ बाबू का योगदान से, उनका बहुत बड़ा योगदान से और उनका बहुत बड़ा तपस्या से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं केशव बाबू को चाहूँगा महाराज के हाथों से एक छोटा सा पुष्पहार उनको प्रदान कीजिए। पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, गौर निताई को अभिषेक बर्थडे फेस्टिवल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बाकी भी ब्रह्मचारी लोगों का हार डालने के लिए अनुरोध करूंगा। जितने भी ब्रह्मचारी है उनको भी हार प्रदान कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी रकटावरी ठेवूनिया तुळसीहर गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित। तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहीन श्रीमुख आवडीने। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का यहाँ मैं सागर देख रहा हूँ, भक्त सागर।
हरी हरी। तो आप सभी बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब गौर भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। मैंने क्या कहा? आप कौन से भक्त? मैंने ही आपको कहा आप गौर भक्त हो। शायद आपको पता नहीं है, पता भी नहीं होगा शायद गौर भक्त क्या होता। हम पंडरी के भक्त हैं, विठ्ठल के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। जय श्री राम। ये इनसे तो परिचित हम होते हैं, लेकिन गौर भक्त क्या होता? गौरांग सुने हो? गौरांग वैसे पांडुरंग ही बन जाते हैं गौरांग। आप समझोगे फिर आगे। पांडुरंग कौन है आप जानते हो? कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है पांडुरंग। तो आज यह उत्सव संपन्न हो रहा है। शायद आज गौर पूर्णिमा महोत्सव संपन्न हो रहा है। पुनः गौरांग का नाम गौर पूर्णिमा। कैसी पूर्णिमा? ये कौन सी पूर्णिमा? गौर पूर्णिमा। उसे फाल्गुन पूर्णिमा का ही दूसरा नाम है। हम गौड़ीय वैष्णवों ने दिया हुआ नाम है। हम गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं और गौरांग महाप्रभु वैसे चाहते हैं कि सारा संसार गौर भक्त बने। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। तो एक बात रह गई। तो हर वर्ष मैं सुन रहा हूँ सच्चिदानंद प्रभु से यह गौर पूर्णिमा महोत्सव जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है, इसी प्रांगण में मनाया जाता है। और इस वर्ष भी और आज के दिन गौर पूर्णिमा महोत्सव हम लोग यहाँ मना रहे हैं। तो गौर पूर्णिमा महोत्सव उतने उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए जितना हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण ही बन जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। एक गौड़ीय वैष्णव कवि ने ये वचन गाए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया कीजिए। क्यों? पतित पावन हेतु तब अवतार
आपका अवतार पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है और वे गौड़ीय वैष्णव कवि नरोत्तम दास ठाकुर के उनका नाम है, वे आगे कहते हैं या गाते हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाई बे यार। आपको ढूंढ के भी मेरा जैसा पतित व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा प्रभु, इसीलिए मेरा नंबर पहले लगना चाहिए, मैं अधिक पतित हूँ। वैसे हम लोग उतने ईमानदार नहीं होते, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी सब कहते तो है, कौन स्वीकार करे कि हम पतित है। इसे यहाँ कोई पतित वगैरह है या पुणे में कोई पतित लोग होते हैं, यहाँ कोई है पतित? जो 2-4 लोग हैं, बाकी लोग तो पहुँचे हुए महात्मा या मुक्तात्मा। पहले हमें समझना होगा कि हमें होना चाहिए था कहाँ और हम पहुँचे हैं कहाँ। विठो माझा लेकुर बाळा संगे गोपाळांचा मेळा। तो हम सभी एक समय के पेंदे मंडली, मराठी में पेंदे मंडली, ग्वाल बाल भगवान के साथ, पता नहीं ये वो भी एक संबंध है भगवान के साथ, जीव का, भगवान जीव का मित्र हो सकता है सख्य भाव में, या दास भी हो सकता है, भगवान स्वामी और हम दास, या हम ऐसे कई सारे भाव है, या भक्ति है, या रस है, वात्सल्य रस भी है। उस रस में तो भगवान के पालक बन जाते हैं भक्त। आप समझे, पालक जो पालन करने वाले, जैसे बच्चों का पालन पालक करते हैं, माता पिता करते हैं, तो भगवत धाम में ऐसा एक संबंध है जीव के साथ। जीव बन जाता है भगवान का पालक या मालक, पालक। तो ऐसे संबंध वाले हम सब भगवान के भक्त, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, घोडचूक झाली आमच्याकडून, और हम लोग इस संसार में पहुंच गए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तय। थोड़ी देर पहले जब कीर्तन भी हो रहा था, कुछ समय के लिए मैं यहाँ था, फिर मैं थोड़ा बगल में बैठा था, लेकिन सुन तो रहा था। महाराज अनंत कृष्ण स्वामी महाराज के हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा मेरे प्रसाद का भी कुछ तैयारी कर रहे थे भक्त मेरे प्रसाद की, लेकिन मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैं तो भोजन कर रहा हूँ। किसका भोजन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे यही है खाद्य और पेय,
the food and the drink for the soul. आत्मा के लिए यही खाद्य है, यही पेय है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पान कर रहा था और जो भोजन करते हैं उसे पेट तो भरता है, क्योंकि आत्मा का पेट नहीं भरता। आत्मा का पेट भर के फिर यदि हम आत्माराम बनना चाहते, आत्माराम, आत्मा में आराम, आत्मा ही आराम। क्या हुआ? इस वक्त महाराज बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग शिक्षाओं का भी उल्लेख कर रहे थे, गा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के रूप में उन्होंने तो बहुत शिक्षाएं दी। श्रीमद् भगवद गीता के और ऐसे कहा भी चैतन्य महाप्रभु ने, जारे जातो जारे कहो कृष्ण उपदेश। अपने अपने भक्तों को, परिकरों को, पार्षदों को आदेश देते। इसमें भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश, जाओ हे हरिदास, हे नित्यानंद प्रभु, जाओ घर घर जाओ, प्रति घरे गिया कर हमारा ज्ञा प्रकाश, हमारे ज्ञा का प्रकाश, ज्ञा को प्रकाशित करो। तो क्या कहो, क्या करने के लिए कहो? बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, भज कृष्ण शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश या आज्ञा, इंस्ट्रक्शंस। हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था अपने परिकरों से, ऐसा उपदेश करो, ऐसे संसार के लोगों को कहो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। वही शिक्षा है। 500 वर्ष पूर्व तो चैतन्य महाप्रभु थे इस धरातल पर। नवदीप मायापुर धाम के वहाँ पर वे प्रकट हुए। जैसे कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? कहाँ प्रकट हुए कृष्ण? सोलापुर में, मथुरा, मथुरा धाम की। और अयोध्या में कौन प्रकट हुए? जय श्री राम। एक है कृष्णचंद्र, एक है रामचंद्र, और फिर तीसरे है चैतन्य चंद्र। वे कहाँ प्रकट हुए? नवद्वीप मायापुर में, मायापुर पश्चिम बंगाल में, मायापुर गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्या हुआ? और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु जब 24 वर्ष के थे, भगवान का तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसी भाषा हमको बोलनी पड़ती है। भगवान, जब मैं कहने जा रहा था, भगवान जब 24 साल के थे, जो अजर अमर है या न जायते न म्रियते कदाचित, जिनका वैसे जन्म से कोई संबंध नहीं है, जो शाश्वत है। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम लोग गोविंदम आदि पुरुषम कहते, आदि पुरुष। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? आदि पुरुष, आदि आदि पुरुष, ओरिजिनल, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण। भगवान के अस्तित्व के लिए और कोई कारण है क्या?
भगवान के प्राकट्य का और कोई कारण है? किसके कारण भगवान बन गए? उनके कारण तो वे स्वयं ही है, और इसलिए भगवान आदि पुरुष कहलाते हैं। आदि पुरुष। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहिए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे पंढरपुर में क्या कहते हैं, शंकराचार्य ने क्या कहा? परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। शंकराचार्य जो निराकार निर्गुण का प्रचार करने के लिए निकले हुए शंकराचार्य जब पंढरपुर पहुंचे तो भगवान के सौंदर्य ने उनके चित्र को आकृष्ट किया। और निराकार की भाषा, निर्गुण की भाषा वो भूल गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? परब्रह्मलिंगम। एक तो लिंगम मतलब रूप, फॉर्म। ये जो मैं देख रहा हूँ ये लिंग कैसा है? परब्रह्मलिंगम। जैसे अर्जुन ने भी कृष्ण को कहा, भगवत गीता का जो संवाद हो रहा था तो अर्जुन ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, परब्रह्मलिंगम। परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान। तो अर्जुन ने कहा था परब्रह्म, आप परब्रह्म हो हे श्री कृष्ण। तो शंकराचार्य भी कह रहे, हे पांडुरंग, आप परब्रह्म हो, परब्रह्म लिंगम। और भजे पांडुरंगम। भजे मतलब अहम भजे, मैं भजता हूँ किसको? पांडुरंग को भजता हूँ। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान, हरि हरि, मैंने सोचा भी अभी तो कहता ही हूँ कि व्हाई नॉट। श्रील प्रभुपाद की भी इच्छा कहो, और वो उनकी इच्छा फिर मेरी भी इच्छा है, यदि वो इच्छा आपके भी हो सकती है कि आप सब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से परिचित हो जाए। हम लोग, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वेरी ABC की बातें कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु, आपको बताना पड़ता, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनका जन्म यहाँ हुआ, 24 साल के थे तो उन्हें संन्यास ली। वेरी फाउंडेशनल बेसिक ABC जैसी बातें हम यहाँ कह रहे हैं। किंतु उनके संबंधित बातें वैसे रामायण में राम की कथा, राम की लीला, या राम का तत्व भी कहो, या राम का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर का जैसे रामायण में परिचय होता है, वैसा ही श्री कृष्ण का परिचय का भागवत, श्रीमद् भागवत में होता है। हरि हरि। और वैसा ही परिचय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में, वह साथ ही साथ चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य चरित है, ऐसे कई सारे ग्रंथ है। तो कृपया उन ग्रंथों को प्राप्त कीजिए। हरि हरि। स्पेशली भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। एक समय चूँकि ये सारी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की बातें, कथा, लीला, धाम, ये सब बंगला भाषा में ही उपलब्ध था।
no other languages, maybe उड़िया, maybe something हिंदी भाषा में थोड़ा सा, लेकिन श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, हे अभय, जब पहली मुलाकात में अपने होने वाले शिष्य अभय बाबू से मिले, ए तुम बुद्धिमान लगते हो, पाश्चात्य देश में जाओ और अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का प्रचार करो। हरि बोल। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। इतना कहने के लिए तो तुम बुद्धिमान लगते हो, पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। इन 10 seconds, 15 seconds, 15 सेकंड में कहा होगा, और एक ही बार कहा, उसका जो परिणाम है हरि हरि। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस नामक आंदोलन की स्थापना की in 1966, और फिर मैंने 14 बार 14 times अराउंड द वर्ल्ड भ्रमण किए। और ये सारा उन्होंने जब वे 70 साल के थे, ये 69 साल के थे, तब ये सारा कार्य प्रारंभ किया। या कोई है 70 साल का? 70 साल का कोई है तो हाथ। एक तो मैं हूँ, आप में से कोई है? 1 2 3, that's all। तो पुणे में या इस मोहल्ले में या इर्द गिर्द के कॉलोनीज़ में हजारों, लाखों, हजारों, एटलीस्ट thousands ऑफ सीनियर सिटीजन्स या ओवर 70 years old होंगे, लेकिन उसमें से कितने पहुँचे हैं? Only 3। तो वहाँ से 1 2 3 4 5 किलोमीटर से वे यहाँ नहीं आए, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 10,000 miles अमेरिका गए at the age of 70। और फिर उन्होंने जो भी धमाल का हो या कमाल किया, ऐसा कार्य न भूतो, फिर क्या कहते आगे, न भविष्यति। जो नॉन हिस्ट्री है, जो इतिहास हम मनुष्यों को पता है, इस पृथ्वी पर जो घटनाएं घटी है पिछले कई हजारों वर्षों में, तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य नहीं किया था जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया। And this is just the beginning. तो बेसिकली एक तो वो बात कह रहा था मैं, तो चैतन्य महाप्रभु की सभी बातें एक तो बांग्ला भाषा में ही उपलब्ध थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उसको अंग्रेजी भाषा में उसका भाषांतर किए। और फिर देखिए आगे उन्होंने क्या किया। उनके गुरु महाराज कहे थे, आप सुन रहे हैं ना, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा वैसे में। हरी हरी।
या उनके गुरु महाराज ने कहा तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों की रचना की या भाषांतर किया। गीता, भागवतम, उपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि एंड स्पेशली चैतन्य चरितामृत का उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और फिर उन्होंने आगे क्या किया, अपने शिष्यों को, अब उनके शिष्य सारे संसार भर में हो गए। जहाँ भी वे जाते प्रभुपाद कुछ ही समय में उनके 5000 शिष्य हो गए, 5000 डिसाइपल्स अराउंड द वर्ल्ड, डेडिकेटेड, पूरा समर्पित। हरि हरि। अपने कायेन मनसा वाचा, केवल दिखने के लिए वो साधु अक्षर। अब इस्कॉन से कौन कौन परिचित हो? आप इस्कॉन को जानते हो? कौन कौन इस्कॉन या हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण हरे राम मंदिर सुने हैं? यहाँ क्या हुआ? तो फिर प्रभुपाद ने कहा, हे शिष्यों, my disciples, now you translate my books in as many languages as possible. जितने अधिक से अधिक भाषाओं में तुम मेरे ग्रंथों का भाषांतर करो। और फिर उनके शिष्यों ने वैसे ही किया। और अब प्रभुपाद के ग्रंथ, बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, मतलब ही भगवद गीता यथा रूप, जशी आय तशी भगवद गीता, कशी कशी भगवद गीता, जशी आय तशी। तुमच्याकडे आहे का? आणि कशी ठेवली? जशी आहे तशी ठेवली का? की वाचता की नाही? वाचा, उघडा, जुनी करा त्या गीतेला। तो अब वो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत लगभग 100 भाषा में लोग पढ़ रहे हैं, including in China and like that, African countries and New Zealand and here Moscow, Russia, here, there, everywhere. और ये जो कीर्तन है जो आप सुन रहे थे, और हम हरे कृष्ण भक्तों का आप देखते रहते हो, हरे कृष्ण हम लोग करते रहते हैं। हाँ, कभी ऐसे देखते लगता है उनको डर जाते हैं, अंदर कोई पिस्तौल वगैरह है क्या मेरी और आप उंगली करके, या कभी कभी सोचते हैं फ्रैक्चर हुआ है क्या, ऐसा क्या हुआ? अभी हिलाते हैं हाथ, कभी कभी हिलाते तो क्या हुआ? ये दृश्य इसको जप कहते, भगवान का नाम स्मरण संसार भर में हो रहा है। जी कीर्तन चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये व्हायची एकेवेळी। तुकाराम महाराज आणि नामदेव महाराज आणि अनेक संत यात्रा में जाया करते थे और पंढरपुर में कीर्तन और नृत्य किया करते थे। अब वैसे कीर्तन संसार के 100 से अधिक देशों में हो रहे हैं। और हमने वहाँ कोई भक्तों को वह एक्सपोर्ट नहीं किया, इंडियन डिवोटीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, दे आर ऑल लोकल डिवोटीज़। वहाँ के स्थानिक भक्त जीवात्मा
ये हरे कृष्णा वैसे ये हर जीव का धर्म है। जीव का धर्म, हिंदू धर्म जीव का धर्म है। आप यूल मिसअंडरस्टैंड, मैं ऐसा कहूँगा तो हम सभी जीवों का धर्म वैसे सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, सभी जीवों का एक ही धर्म है। सभी जीवों के लिए एक ही भगवान है, एक ही भगवान है। सूर्य कितने हैं? अमेरिका के लिए एक, ऑस्ट्रेलिया के लिए अनदर सन, एंड देन फॉर अफ्रीका इज अनदर सन। होता है क्या? सूर्य एक ही है। पृथ्वी कितनी है? इज ओनली वन अर्थ। वसुधैव क्या कहते हैं आगे? कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। वैसे हम सभी मिलके एक परिवार के सदस्य हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। ऐसा सोचना कि ये अपने लोग हैं और ये पराये हैं, या ये देशी है ये विदेशी है, लाइक दैट। ये काले है ये गोरे है, ये गरीब ऐसे श्रीमान है, स्त्री ये पुरुष है। ये सारा जो इसको द्वंद्व कहते, द्वंद्व। लेकिन कृष्ण कहते द्वंद्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभ संतुष्टो। इस द्वंद्व से परे पहुंचना है, उसी को कृष्ण भावना या भावित होना या कृष्ण कॉन्शियस होना ऐसे समझते, ऐसे समझना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडित मतलब ज्ञानवान, स्कॉलर। पंडित हम लोग वृंदावन जाते वहाँ के पंडित है, ये पंडा है, ये पंडा। और जगन्नाथपुरी का पंडा, पंडा से पंडित का अपभ्रंश होके पंडा, पंडा कहते पंडा या पंडित मतलब नॉलेजेबल, ज्ञानवान। तो ज्ञानवान किसको भगवान कह रहे गीता में? पंडितः समदर्शिनः, जिसकी दृष्टि समदृष्टि है, देख तो रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मणे, गवि गाय को, हस्तिनी हाथी को, शुनि कुत्ते को, स्वपाक कुत्ते को खाने वाला जो उसको स्वपाक कहते हैं, इनको देख रहा है। लेकिन है दृष्टि समदृष्टि। सम क्या है? इन सभी में हाथी का शरीर और कुत्ते का शरीर। हाथी के एक पैर में 20 कुत्ते बन सकते हैं, राइट? एक हाथी के पैर से 20। लेकिन साम्य क्या है? क्या है साम्य? कौन कह सकता है? पंडिता समदर्शिनः। साम्य क्या? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? सभी शरीर में कॉमन क्या है? आत्मा है। तो ये हमारी पहचान है। वैसे हम कहीं भी देखते हैं तो कई सारे जीव हमको दिखने तो चाहिए। पशु पक्षी है, कीट पतंग है, मछली है, मेढक है, गधे है, गाय है, मछलियाँ, ये मक्खी आ गई देखो अभी ये आ गया। मैं जब बात ही कर रहा था तो ये इन सब में आत्मा है, सब में जीव है, शरीर अलग अलग है। तो ये ज्ञान जो गीता का ज्ञान है, हरि भागवत का ज्ञान है। गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठो बाचे। तुका म्हणे, तुकाराम महाराज ने कहा। तुका म्हणे म्हणजे काय? तुकाराम महाराज म्हणाले, तू तोंड बंद कर, तुकाराम महाराज म्हणाले। तुकाराम महाराज म्हणत आहेत,
तू बडबड बंद कर तुका म्हणे. काय म्हणतात तुकाराम महाराज, क्या कह रहे हैं? गीता भागवत करीती श्रवण अखंड चिंतन मिठो बाचे. तो संसार भर में ये सारे जीवों का जो कृष्ण भावना है, भक्ति भाव है, सब जागृत हो रहा है और उनका अधिकार भी है. जैसे तिलक जी कहा करते थे, स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी काय मिळवणारच. ओके, देश विदेश स्वतंत्र परत स्वातंत्र्य परतंत्र या ऐसी परिस्थिति में ऐसी भाषा ठीक थी. स्वतंत्र भारत का मुझे अधिकार है स्वतंत्र रहना. लेकिन वैसे हम माया से तो माया के तो बंधन में रहते ही है. फिर वो कांग्रेस राज है या ब्रिटिश राज है या सम अदर राज है या दिस राज दैट राज. कई बार ये राज तो राम राज नहीं रावण राज भी होते ही रहते हैं. और उसी के साथ हम लोग माया के बंधन में तो माया के चंगुल में तो फंसे रहते ही है. तो उससे कब मुक्त होंगे हम? इसीलिए वैसे मेरे परम गुरु, मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कृष्ण भावना का अभ्यास करना. यह गीता को पढ़ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना, जप करना. और जब भी भूख लगती है तो क्या खाना? केवल प्रसाद खाना चाहिए. हाँ, जगन्नाथ का भात, जगन्नाथ जी है क्या, जब ये है इनका भात के लिए सारा संसार फैलाता है. हाथ जगन्नाथ के भात के लिए तो हमें प्रसाद खाना चाहिए. हरी हरी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा. हम सबको, आप सबके घर है. मैं कुछ आपको घर देने वाला नहीं है तो आप मोदी जी के पास पहुंच सकते हो. लेकिन वे कहते तो रहते अच्छे दिन आएंगे. लेकिन वैसे भगवान को सुनोगे, भक्तों को सुनोगे तो इट इज़ गारंटीड आपको अच्छे दिन आएंगे. देव देईल विसावा, तुकाराम महाराज ने कहा, हमी जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा. आम्ही जातो कुठे जातो? आमच्या गावा. आपलं गाव तर जवळच आहे की. विमानात का बसलाय तुम्ही? हां, चालत गेलं तर आपण 1 मिनिटात पोहोचू. किंवा 3 से जवळ बरोबर, अगदी बरोबर 3 से 75 वर्षापूर्वी, 75 के 76 वर्षापूर्वी चैतन्य तुकाराम महाराज वैकुंठ गए. तो और फिर उन्होंने जाते जाते कहा, क्या करो आप भी राम कृष्ण मुखे बोला, तुका जातो कुठे? तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला. तो ऐसे आदर्श हम सभी के समक्ष ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की उनका प्राकट्य ही इसी के लिए होता है.
हम सबको मुक्त करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कलयुग में या कलयुग के हम जो जन, एक प्रकार से अभागी जन, कलिर्दोषनिधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परम व्रजेत। 5000 वर्ष पूर्व वैसे सुखदेव गोस्वामी भी कहे, कलयुग अभी अभी शुरू हुआ था। जब सुखदेव गोस्वामी ने पहली कथा सुनाई, कलयुग वॉज अबाउट टू बिगिन। कलयुग फक्त 30 वर्षाचं होतं। इट इज ओनली 30 years old कलयुग। आता 5500 असे काहीतरी वर्ष किंवा 200 250 5200 वर्षापूर्वी पहले कलयुग शुरू हुआ। लेकिन जब केवल 30 वर्ष बीत चुके थे कलयुग के प्रारंभ से, तब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे गंगा के तट पर राजा परीक्षित को। और उस कथा में फिर कई सारे राजर्षि, महर्षि, देवर्षि वहाँ पहुँच गए। तो उस कथा में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कलिर्दोष निधे राजन, हे राजा परीक्षित सुनो, सुन रहे हो? मैं जानता आप राजा परीक्षित नहीं हो, लेकिन संदेश वही है। आई एम जस्ट रिपीटिंग। सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा आज भी लागू होता है या अधिक, अब मोर रेलेवेंट नाउ देन इट वाज देन। इट वाज रेलेवेंट। तो उन्होंने कहा कि ये जो कलयुग है कैसा होगा? कलयुग कलिर्दोष निधि, दोष का भंडार, दोषाचं गोडाऊन, भंडार, बिग स्टॉक। दोषच दोष, दोषच दोष, दोषच दोष। अरे अरे, रोग राई, रोग, बीमारी, दिस दैट वन, देयर आर सो मेनी। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान ही हम लोग बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और कई सारे वॉर्स, कॉरल, झगड़े रगड़े हो रहे हैं। कितने सारे भोगों के साथ रोग। वाटर पोल्यूशन, जल का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, इवन हरी जो हम अन्न खाते हैं उसमें रसायन मिक्स विथ केमिकल्स, हरी। और सबसे वर्स्ट इज विचार। आजकल के जो विचार है, विचार, द थॉट्स, विचारों का प्रदूषण, विचार का प्रदूषण। इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। एक तो शरीर का स्वास्थ्य होता है, हमारे शास्त्रों में एक को व्याधि कहा है। व्याधि शरीर में होती है और एक आधि भी होती है। आप सुन रहे हो? एक व्याधि होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। शरीर में, स्थूल शरीर में व्याधि होती है। और एक आधि भी है, आधि मन के रोग, मानसिक रोग, मेंटल डिसीज, एंड देन मेंटल हॉस्पिटल्स एंड। तो इसका प्रमाण बढ़ रहा है। वी आर मेंटली इल। क्यों? ये विचारों का प्रदूषण, ब्रेकिंग द न्यूज और क्या क्या, कितना सारा फीडिंग,
जब anyway, चाय तो हम लोग पीते नहीं, लेकिन लोग जो पीते हैं जब तक अखबार नहीं पहुंचता तो उनको चाय भी मीठी नहीं लगती। वेयर इज़ द पेपर, वेयर इज़ द न्यूज़पेपर, वेयर इज़ द न्यूज़पेपर। तो सारे संसार भर का कचरा न्यूज़, हल्की हलकट न्यूज़, हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। कहाँ? हमारे मन में कहो, हमारे हृदय प्रांगण में सारा बैड न्यूज़। तो फिर हम लोग क्या संसार भर में अशांति है, देयर इज वॉर्स एंड दिस एंड दैट, फिर कोरोना आ जाता है उसके न्यूज़ और सारा एवरीथिंग इज़ लॉकडाउन, और शराब की दुकानें बंद हो गई। फिर लोग सोच रहे जीना तो क्या जीना शराब के बिना। कुछ लोग सोच रहे जीना तो क्या जीना शराब के बिना। तो सरकार को आ गई दया, नहीं ऐसे और भी दया। उन्होंने क्या किया, सारा बंद था, केवल एक प्रकार की दुकानें खोल दी। कौन सी? शराब की दुकानें। Wine shops were only shops opened in the towns and cities. और इतनी वहाँ भीड़ हो रही थी, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, पहले हम मुझे। तो उसको रोकने के लिए फिर सरकार ने दूसरा एक और दया आ गई सरकार को। अब क्या होगा? होम डिलीवरी ऑफ वाइन की होम डिलीवरी होगी। हरी हरी। जब हम गाड़ी नहीं चला सकते शराब पी के, डोंट मिक्स ड्रिंकिंग विद ड्राइविंग। वो क्यों नहीं कहते डोंट ड्रिंक, स्टॉप, पीरियड, डोंट ड्रिंक। ये कहने की क्या जरूरत है? डोंट मिक्स ड्रिंकिंग विद ड्राइविंग, डोंट ड्रिंक। तो यदि हम गाड़ी नहीं चला सकते तो सारे संसार के कारोबार कैसे चलाएंगे हम शराब पी के? थोड़ा सोचने की बात है। ऐसे शराबी, शराब है खराब। आप क्या, जाते जाते मैं भी कहता ही हूँ आपको, ये हरे कृष्ण भक्त जो है, चाइनीज़ हो या जापानीज़ हो या ऑस्ट्रेलियन हो या अफ्रीकन हो या wherever they are from, कहीं से भी है वे, हम लोग नशा पान नहीं करते, not including tea and coffee। कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम कभी तो महाराज चाय लीजिए हमको कहते हैं, तो हम जब कहते हैं ना चाय नहीं लेते, अब अरे कॉफ़ी लीजिए। हमको लगता है चाय शायद गरीब लोगों के लिए, महाराज इतने गरीब थोड़े ही है, महाराज है तो चलो ऑफर करते हैं कॉफ़ी लीजिए। तो हमारे जो हरे कृष्ण भक्त है, नॉट इवन टी एंड कॉफ़ी। किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं, नो मीट, नो फिश, नो एग्स, नो 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 नो। मैं कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले व्हीकल आगे जा रहा था, हम लोग पीछे ड्राइविंग कर रहे थे, उस पर लिखा था संडे हो या मंडे खाते जाओ अंडे। संडे हो या खाते जाओ। उनको पता नहीं पड़ेंगे डंडे, यमराज के पड़ेंगे डंडे। दैट यू डोंट नो। तो हरे कृष्ण भक्त, हम केवल वेजिटेरियन ही नहीं, हम लोग कृष्णटेरियन है। इफ यू कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस।
हम के भगवान को भोग लगा के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोग होता है भगवान के लिए। भगवान ने जब आस्वादन किया तो बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद हमारे लिए, भोग भगवान के लिए। ये समझ या ये संस्कृति, दिस काइंड ऑफ कल्चर हरे कृष्ण मूवमेंट में अराउंड द वर्ल्ड इसकी प्रैक्टिसेस हो रही है। और अवैध स्त्री पुरुष संग, नो अवैध स्त्री पुरुष संग, लैंगिक क्रिया, उसकी विधि विधान है शास्त्र के अनुसार। केवल गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही। हरि बोल, आई स्टॉप। तो और चौथा नियम है, तीन हो गए। नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण इत्यादि नहीं, भक्षण नशा पान नहीं, स्त्री पुरुष संग नहीं, और नो गैम्बलिंग, नो जुगार इत्यादि नहीं। और जुगार में वैसे धर्म के क्षेत्र में काफ़ी जुगार, काफ़ी गैम्बलिंग चलता रहता है। सत्य को हरी हरी उसको उल्टा पाल्टा सुल्टा क्या क्या करके, मिर्च मसाला लगा के तो खिचड़ी बना के, क्या ऐसा उसका प्रस्तुतिकरण होता है, जिसके कारण जो ओरिजिनल जो मैसेज है, संदेश है, वो पहुंचता नहीं जनता के पास या लोगों के पास। इसीलिए प्रभुपाद जो भगवत गीता लिखे उसका नाम क्या दिए? प्रभु भगवत गीता कैसी? एज इट इज। नहीं तो गैम्बलिंग होगा, और टीचिंग नहीं चीटिंग होगा। मुझे लगता है, मुझे लगता है, तुम्हें लगता होगा, लेकिन भगवान की बात करो। भगवान को क्या लगता है, भगवान का क्या मत है? हरी हरी। तो आप सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का ये सब संदेश है, ये उपदेश है, शिक्षाएं हैं, जिसको आप स्वीकार, आपको मंजूर है, स्वीकार है, उसका कुछ पालन करोगे? आर यू रेडी? नो मटनम, नो चिकनम, पत्रम पुष्पम फलम इत्यादि इत्यादि। तो पुनः धन्यवाद। आप मुझे भी आपके सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, या सच्चिदानंद प्रभु ने मुझे सेवा का अवसर दिया। और आप भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हो, और क्या आपको क्या और भी वक्ता या और भी बातें सुनाएंगे आपको, लेकिन स्टे इन टच। इस्कॉन मंदिर में जाते हो? वो आपके मंदिर है, आपके लिए मंदिर है, प्लीज कम। और वह ऐसी शिक्षाएं वहाँ प्रतिदिन दी जाती है। मेक श्योर आप सभी के पास प्रभुपाद के ग्रंथ है, आप सभी कृष्ण प्रसाद जो माताओं का डिपार्टमेंट होता है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, होम मिनिस्ट्री द माताओं के पास, किचन, दे आर इन चार्ज ऑफ द किचन। तो माताएं भी भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद खाओ, आणि गुण्या गोविंदानं राहा। आपण भांडण तंटे कमी होतील जर घरामध्ये प्रसाद तुम्ही खाऊ घातला, इतरांना
क्या कुटुंबियाना हरी हरी किंवा घरामध्ये कीर्तनं केली. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम. घर में जो दबाव, तनाव और संघर्ष बहुत कुछ होता रहता है, तो कंट्रोल में आ सकता है कृष्ण भावना को अपनाने से. श्री प्रभुपाद की जय. राधा कुंज बिहारी की जय. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. पंढरपूरला या कधी? विठोबा आपली पाठ पाहतोय. करकटावरी ठेवून या. पांडुरंग 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 गौरंग पांडुरंग गौरंग पांडुरंग. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की. महाराज के लिए हम 3 बार हरि बोल करके महाराज का अभिवादन करेंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय. तो मैं 5 मिनट आपका समय लूँगा और महाराज का जो नहीं महाराज, मैं पंढरपुर के बारे में थोड़ा बताऊँगा. तो महाराज का परम प्रिय जो मंदिर नया प्रोजेक्ट पंढरपुर में आ रहा है, राधा पंढरीनाथ, जो भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है. तो भू वैकुंठ में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट ला रहे हैं. हरि बोल. तो महाराज का सबसे प्रिय प्रोजेक्ट जो है पंढरपुर में आ रहा है. और महाराज बहुत अथक प्रयास से पूरे विश्व से उसके सहयोग के लिए धनराशि लाकर महाराज ने कम से कम आधा कार्य महाराज कर चुके हैं. उसका फाउंडेशन हो गया है, पहला मंजिल भी प्राय कंप्लीट हो चुका है. और आगे के कार्य के लिए आप सबको सहयोग करना है. और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. और महाराज चाहते हैं कि इस साल आषाढ़ी एकादशी तक पहला मंजिल का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए, जिसमें शौचालय है, किचन है, भक्तों को रहने के लिए है. जितने भी भक्त आएंगे उनके लिए प्रसाद, रहना, स्नान करना, शौचालय आदि सुविधाएं जो है उसमें की गई हैं. तो पहला मंजिल कंप्लीट करने का लक्ष्य है आषाढ़ी एकादशी से पहले ही, कि जो भी यात्री जाएंगे आराम से रह सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं. तो आप सब लोग सहयोग करेंगे तो यह टारगेट जो है आषाढ़ी एकादशी तक संपन्न हो जाएगा. और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धाम है. इसको वृंदावन भी कहते हैं, भू वैकुंठ भी कहते हैं. और महाराज को प्रभुपाद जी तुकाराम कहते थे. महाराज को तुकाराम तो महाराज का सबसे और प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय जो है प्रोजेक्ट पंढरपुर में है. और आप सब लोग सहयोग करेंगे तो आषाढ़ी एकादशी से पहले ही पहला मंजिल का कार्यक्रम संपन्न होगा. तो आप कितने लोग तैयार हैं इसमें सहयोग देने के लिए? हाथ उठाइए. कितने लोग पंढरपुर भू वैकुंठ के लिए सेवा देना चाहते हैं? आपका महाराष्ट्र का ग्लोरी है, वो महाराष्ट्र का नहीं, ग्लोरी ऑफ इंडिया है, ग्लोरी ऑफ यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड का वो एक सम्मानजनक, एक प्रेरणादायक, एक गौरव है. और महाराज इसके लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं. पूरे विश्व में महाराज ट्रैवलिंग करके उस प्रोजेक्ट के लिए धन ला रहे हैं. तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि महाराज का सहयोग करें, जिससे महाराष्ट्र का जो भू वैकुंठ है, जहाँ राधा पंढरीनाथ विराजमान हैं,
वो प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी संपन्न करेंगे तो पंढरीनाथ श्रील प्रभुपाद और लोकनाथ महाराज की कृपा को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप सब लोग तन मन धन से इस प्रोजेक्ट के लिए लग जाइए। और महाराज इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप जितना विचार भी नहीं कर सकते हैं। इतना उम्र में भी महाराज पूरे विश्व का ट्रैवलिंग करके उस प्रोजेक्ट के लिए धन भी ला रहे हैं, फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है कि महाराज के सहयोग में राधा पंढरीनाथ के प्रसन्नता के लिए हम लोग यथाशक्ति जी जान लगाकर प्रयास करें, जिससे आषाढ़ी एकादशी से पहले वहाँ पहला मंजिल का कार्य, पहला मंजिल का जो कंस्ट्रक्शन है पूरा हो जाए, जिससे आने वाले यात्री, आप जानते ही हैं पंढरपुर में हर साल आषाढ़ी एकादशी में करोड़ों लोग आ जाते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। उनको असुविधा होती है नहाने में, शौच जाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। तो महाराज का उद्देश्य है कि वहाँ जितने भी यात्री आएँ उनको कोई कठिनाई न हो, धाम में आएँ आराम से वहाँ अपना धाम यात्रा आनंद में भक्ति में संपन्न करके जाएं और श्रील प्रभुपाद जी इस्कान राजा पंढरीनाथ उनके कृपा को प्राप्त करें और कृष्ण भावना हो करके, कृष्ण भावना में युक्त हो करके वो धाम की यात्रा संपन्न करें। तो आप सभी का सहयोग जरूरी है, जिसे वहाँ धाम में भू वैकुंठ में क्या है संकल्प लेना है, आप कराइएगा। आइए, प्रभु जी लाए हैं भू वैकुंठ में जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके लिए संकल्प लेना है, प्रभु जी आपको बताएंगे। हाँ, तो आप संकल्प ले सकते हैं। तो सबको ये परिचित दी जा रही है, तो कृपया आप संकल्प ले सकते हैं। उस पर आप लिख के स्टॉल पे जमा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आशा करते हैं भविष्य में जब हम फिर ऐसा कार्यक्रम करेंगे महाराज हम लोग स्वागत करेंगे फिर से महाराज। और आशा करते हैं जैसे महाराज बोला और लोकनाथ महाराज की जो अब तक प्रयास से प्रभुपाद जी ने जैसे मायापुर में इच्छा किया था चैतन्य महाप्रभु के लिए बड़ा मंदिर होना चाहिए, और प्रभुपाद के सारे शिष्यों ने प्रभुपाद की इच्छा पूरा करने के लिए मायापुर में सबसे बड़ा भव्य मंदिर बना रहे। ऐसे गोपाल कृष्ण महाराज ने ग्लोरी ऑफ इंडिया बोल के दिल्ली में प्रभुपाद को ऑफर किया, बहुत बड़ा मंदिर बना के। ऐसे लोकनाथ महाराज का भी इच्छा है पूरा महाराष्ट्र वासियों की तरफ से पूरा महाराष्ट्र तीर्थक्षेत्र के पंढरपुर धाम, क्योंकि सारे महाराष्ट्र के लोग पैदल जाते पंढरपुर धाम में, लेकिन वहाँ पे कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं है, छोटा मोटा पिछले 50 साल से मंदिर वहाँ पे है। लेकिन महाराज की इच्छा है कि लोकनाथ महाराज का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर ग्लोरी ऑफ, उसका क्या नाम है, ग्लोरी ऑफ भू वैकुंठ, भूमि में महाराज ने वैकुंठ जैसा मंदिर बनाया। और वो मंदिर में जो भी भगवान का दर्शन करेंगे या सेवा करेंगे और वहाँ पे प्रसाद लेंगे और नाम लेंगे, उधर से सब लोग वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। ऐसे महाराज जी वहाँ पे भव्य मंदिर बना रहे हैं, आपको पिक्चर देखा है। तो अपने यथाशक्ति के अनुसार तन से मन से धन से जो लोग भी इसमें योगदान करना चाहते हैं जरूर योगदान कर दीजिए। आपको पीछे वहाँ पे काउंटर भी लगा तो आपको कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा, तो कॉन्टेक्ट में उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो उसके अनुसार आप लोग जो भी काम करना है वो काम कर सकते हैं। तो आपकी कृपा से आपके योगदान से ही भगवान की सेवा होगा, तो भगवान की कृपा को मिलेगा। तो हालांकि भगवान को ऐसा करना जरूर नहीं, गुरु को करना जरूर नहीं है, लेकिन हम लोग सेवा देते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो संसार दुनिया में माया की सेवा में लोग फंस जाएंगे, समझे ना। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो कितने लोग फंसना चाहते हैं माया में, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, कोई नहीं फंसना चाहते। तो बचना कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाइए। माया से कितने लोग बचना चाहते हैं, फंसना नहीं कोई भी नहीं चाहते, लेकिन बचना कितने लोग चाहते हैं, सब लोग बचना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए सबको भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करेंगे तो हम लोग माया में फंसने के बदले में बच जाएंगे, तो भगवान को बचाएंगे। तो ये आशा करते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग महाराज को धन्यवाद देते हैं। अगले टाइम में जब भी कार्यक्रम हम महाराज को इन्वाइट करेंगे कार्यक्रम में, तो एक छोटा सा महाराज के लिए गिफ्ट है भगवान ऋषि देव का। अच्छा